नेपाल में तख्ता पलट हो चुका है। नेपाल के पीएम और राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। मंत्रियों को तो नेपाल के जेन जी आंदोलनकारियों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। अब नए पीएम के लिए एक नाम बहुत तेजी से उभर कर सामने आ रहा है, वो है बालेंद्र शाह। जी हां, बालेंद्र शाह जो कि नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर हैं और नेपाल के युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय भी हैं। उनके हाथों में देश की कमान सौंपे जाने की मांग उठ रही है। अब इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इसमें एक तरफ बालेंद्र शाह नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नेपाल में अमेरिका के एम्बेसडर डीन आर थॉम्सन है। साल 2022 के दिसंबर की यह तस्वीर है जब बालेंद्र शाह ने थॉम्सन से मुलाकात की थी। बैठक में राजदूत थॉम्सन ने कहा था कि काठमांडू के मेयर का अमेरिका के विभिन्न शहरों के साथ सहयोगी संबंध है और वो शहरों और उनके नागरिकों के बीच स्थायी संबंधों के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि इस तस्वीर का मतलब ये नहीं है कि बालेंद्र शाह और अमेरिका ही इस तख्ता पलट के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि जिस तरह से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ और अमेरिका के वफादार माने जाने वाले मोहम्मद यूनिस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया, ठीक वैसा ही अब नेपाल में हो रहा है। और केपी ओली शर्मा की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह को अमेरिका ने मोहरा बनाया। बालेंद्र नेपाल में युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय हैं। यही वजह है कि वो किसी भी अन्य मेयर से अलग हैं और जहां ज्यादातर मेयर अपनी नगर पालिकाओं से आगे शायद ही कभी ध्यान दे पाते हैं, वहीं ये शख्स नेपाल की इस बड़े आंदोलन के केंद्र में आ खड़ा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बालेंद्र के कद और प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टाइम मैगजीन ने उन्हें 2023 की अपनी शीर्ष 100 शख्सियतों की सूची में शामिल किया था। द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे विश्व प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ने भी उन्हें कवर किया है। युवाओं के बीच उनके बड़े पैमाने पर फॉलोअर्स हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ देते हैं और तेजी से ट्रेंड भी करने लगते हैं। उनकी जीवन शैली, रहन सहन, स्टाइल, सब कुछ वहां के युवाओं के लिए एक रोल मॉडल की तरह है। यही वजह है कि इस बड़े आंदोलन को बालेंद्र ने बड़ी आसानी से अपना समर्थन देकर हाईजैक कर दिया है। बता दें कि बालेंद्र शाह ने अपने करियर की शुरुआत एक सिविल इंजीनियर के तौर पर की थी। फिर उन्होंने रैपर के रूप में अपनी किस्मत आजमाई। इसके बाद उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया और काठमांडू के मेयर पद के लिए चुनाव लड़ा और जीत भी गए। राजनीति में उनका अप्रत्याशित उछाल, युवाओं के बीच लोकप्रियता और पारंपरिक राजनीतिक दलों से नेपाली युवाओं का बढ़ते मोहभंग ने बालेंद्र को नायक बना दिया। बालेंद्र ने इस पूरे आंदोलन को अपना समर्थन दे रखा है। ऐसे में उन्हें अपने हीरो के तौर पर युवाओं ने पेश किया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या बालेंद्र शाह ही नेपाल के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं। क्या नेपाल की कमान उनके ही हाथों में आती है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।